हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम अपनी ये बातें शुरू करें, उससे पहले कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरी शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ जो पीछे अनुपात समानुपात का जो हमने जितने भी पार्ट पढ़े थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद अब हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी बात को शुरू। आपको अनुपात समानुपात के बीच बीच में रिवीजन पार्ट्स भी मैं लेके आता रहूँगा। तो आइए, ये कुछ बात है एक दो किसके बारे में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जो भी बात है, एक या दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे कि आप इसे नोट डाउन भी कर सकें, जिससे कि आगे आपको कोई भी चैप्टर करने में कठिनाई ना आए। देखिए यहाँ पे एक मैंने स्टार पॉइंट बनाया है, आप भी बना लीजिएगा। हम बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आखिरकार ये ब्याज जो है वो होता क्या है और किस पे देना पड़ता है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो हमें ये सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि आखिर ये है क्या। जब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, तो हम चैप्टर को कैसे कर पाएंगे। प्लस इसमें चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, साधारण ब्याज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और टाइम को कैसे करते हैं, मूलधन को कैसे करते हैं, मिश्र धन को कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम बेसिक चीज़ें चैप्टर की देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सवाल करना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए हम अपने इस पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा है ये बोल रहा है, जब हम किसी से कोई धन लेते हैं या उधार लेते हैं बात एक ही है, लेते हैं और उस धन का प्रयोग करते हैं जब हमें उस धन पर जो किराया देना पड़ता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, उस धन पर जो किराया देना पड़ता है उसे हम ब्याज कहते हैं। हम किसे ब्याज कहते हैं, हमने मानो किसी से कोई रुपया उधार ले लिया। अभी मानो हमने क्या कहते हैं, किसी से कोई धन उधार लिया। चलो मान लेते हैं हमने दीपक से धन उधार ले लिया, मैंने दीपक से 10,000 रुपए लिए। अब मैंने उस धन का क्या करा, यूज करा, उपयोग करा। उस धन से मैंने क्या काम करा, 10,000 रुपए लेके मैंने कोई काम करा, या मानो मैं कुछ ले आया या मुझे इमरजेंसी जरूरत थी, मेरे पास नहीं थे। उस 10,000 रुपए पे मैंने उससे कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए मानो ले लिए। अब उस 10,000 पे उसने कोई कहा कि मुझे इतने रुपए बढ़ा के देना एक साल में। अब मानो 10,000 पे मैंने उसे 1,000 रुपए बढ़ा के दिए, तो जो मैंने 1,000 रुपए ज्यादा दिए वो उस धन का किराया हो गया। आप बात किराए की ऐसे समझे, मानो अभी आपको कहीं घूमने जाना है। आजकल नॉर्मली फोर व्हीलर हर किसी के पास होती है, पर नहीं भी होती, और होती हुए भी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें और गाड़ी भी चाहिए। हमने उस गाड़ी को मंगाया, हमने उस गाड़ी का रेंट दे दिया। तो जैसे हम गाड़ी का किराया दे दिया ना, गाड़ी यूज करने का, हमने गाड़ी को यूज करा, गाड़ी तो हमारी नहीं थी ना, पर हमने उस गाड़ी को मंगाया। हम उस गाड़ी से घूमने गए, हाँ मस्त पहाड़ों पे घूमने गए, एक दो दिन बाद आए, उसके बाद हमने भाई उससे उसकी गाड़ी का किराया दे दिया, वो चला गया और हम अपने घर आ गए। तो जो हमने गाड़ी का यूज करा, रास्ते में उपयोग करा, हम उससे घूमने गए, यहाँ गए वहाँ गए, फोटो खींचे, बहुत सारी चीजें, तो जो हमने उपयोग करा उस उपयोग के एवज में हमने उस गाड़ी वाले को किराया दिया। तो वही यह है, हमने जब किसी से धन लिया, हमने किसी से पैसे लिए, तो हमने जो पैसे लिए जितने दिन के लिए लिए उसी हिसाब से उसने हमें रेंट बता दिया कि इतने दिन के लिए हमसे पैसे ले रहे हो, तो ये आपको इतने इस पे बढ़ा के देने। तो जो बढ़ा के देने हैं वही आपका किराया हमने यहाँ बोला है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जो धन उधार लिया गया होता है, तो मतलब जो मैं धन उधार लेता हूँ उसे कहते हैं मूलधन। मानो मैंने आपसे ही ले लिए, मैंने आपसे 2,000 रुपये उधार लिए। 2,000 रुपये में आपने कहा एक महीने बाद मुझे 2,200 रुपये देना, तो 2,000 तो आपका मूलधन हो गया। अब आपने क्या कहा था 2,200 रुपये देना, तो भैया 200 रुपये आपका ब्याज हो गया, वो किराया हो गया एक महीने का। भैया इतना तगड़ा ब्याज मत लगाओ, नहीं दे पाएंगे हम, ये बहुत महंगा ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए अब मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो धन बनता है उसे कहते हैं मिश्र धन। अब हुआ ऐसा, आपसे मैंने पैसे 2,000 ले लिए थे, अब एक महीने बाद आप आए, बोले भैया हमारे 2,200 रुपये दे दो। अब भैया मैंने कहा 2,200 क्यों हुए, मैं तो 2,000 लिए और 200 रुपये किराया। तो आपने मुझसे कहा तो भाई साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे 2,200 दे दो। मतलब उसने मूलधन 2,000 रुपये और 200 रुपये किराया एक महीने का,
उनने जोड़ दिया और जोड़ के एक साथ बोल दिया भैया मेरे 2200 रुपये दे दो, आज डेट हो गई पूरी आपकी। तो भैया वो बोल रहा है मेरा मिश्र धन दे दो। उसने अलग अलग नहीं मांगे कि 2000 रुपये मैंने लाओ जो तुमने उधार लिए, फिर वो कहता है 200 रुपये बोल दो जिसका जो उस पर ब्याज है किराया है, तो भी 2200 जाते हैं। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया मेरे 2200 रुपये दे दो। अब भैया वो पढ़ा लिखा था, उसे पता थी ब्याज को मूलधन को जोड़ूंगा तो मिश्रधन हो जाएगा, हमें पता ही नहीं थी। हम 2000 लाए, हमने तो कहा कि पहले 2000 देंगे तभी से हम 2200 देंगे, पर ना वो आया उसने मुझसे कहा भैया 2200 रुपये लाओ मेरे। अब मैंने उससे कहा 2200 रुपये क्यों दूं भैया? बोले 2000 वो जो मैंने तुम्हें दिए और 2000 वो जो तुम्हारा ब्याज लगा, मतलब 2000 रुपये किराया दो, 2000 पे 200 रुपये किराया दो। तो भैया उसने सीधा मुझसे मिश्रधन मांगा 2200 रुपये। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप ये लाइनें नोट कर लीजिए, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूं, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, आप उसे भी समझ लीजिए। चलिए, तो अभी हम अपने लोग बात कर चुके थे कि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज क्या, चक्रवृद्धि और ब्याज, इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बात करते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद मूलधन व ब्याज को जोड़कर जो मिश्रधन बनता है। अब मैंने आपसे 2000 लिए थे, आपने कहा था 2200 दो, मैं दे नहीं पाया 2200 रुपये। तो अब आपने कहा ऐसा 2200 तुम नहीं दे रहे हो, तो भैया 2200 रुपये में भी अब ब्याज लगेगा। तो अब उनने 2200 रुपये भी ब्याज लगा दिया। तो जो मूलधन और ब्याज मिलाकर जो मिश्रधन हुआ, जब उस पर उनने ब्याज लगाया, बोले मुझे अब जो 2200 तुम्हारा हुआ है मुझे उस पर भी किराया चाहिए। तो जब उनने उस पर भी किराया लगा दिया तो वो हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो कैसे, आप कार से तो घूमने गए हो कि बाहर, आप गाड़ी किराए की ले जाते हो। अब मानो सपोज करो आपको पता है गाड़ी का रेंट 24 घंटे का होता है, बोले हाँ, पर उन लोगों का थोड़ा सिस्टम अलग होता है। वो क्या कहते हैं, रात को 12 बजे बजने के बाद अगले दिन का किराया लग जाएगा, चाहे रात में 1 ही क्यों ना बज रहा हो। अब अगर आप गाड़ी दिन में 3 बजे भी बुक करो, दिन में 2 बजे बुक करो, अब आप किसी कारण बजे रात के 1, 1:30, 2:30, 3 बजे आओ, तो कहता भैया 2 दिन का किराया हो गया। अब उन्होंने लगा दिया ना, एक निश्चित समय के बाद डबल किराया लगा दिया। वैसे ही एक निश्चित समय के बाद जब धन पे जो ब्याज होता है उस ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज लगा देते हैं तो उसको कहते हैं मिश्रधन। तो अब आप ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। देखिए वो कह रहा है एक निश्चित समय के बाद मूलधन व ब्याज दोनों को जोड़कर जो मिश्रधन बनता है, इस पर जो ब्याज लगेगा, इस पर जो ब्याज लगेगा किस पे, एक निश्चित समय के बाद। जैसे मानो 1 साल के लिए उन्होंने हमें रुपया दिया था, 1 साल पे हम दे नहीं पाए जाके, तो बोले भैया ऐसा है जो हमारे रुपए हो गए ये 2200, अब इस पे फिर से ब्याज लगेगा। जो हमने 2000 लिए थे, अब 1 साल में 200 रुपये उसका हमने किराया दे दिया आपको, तो किराया देना था, तो ये किराया मिला के 2200 हो गए। हमारे पास पैसे थे नहीं, अब आप आए 1 साल बाद, बोले भैया लाओ तुम्हारा दिन पूरे होगा, 2200 रुपये लाओ हमारे। हमने भैया 2200 तो है नहीं अभी हमारे पास, तो बोले भैया कोई बात नहीं 2200 नहीं है। तो जो ब्याज हमने 2000 रुपये लगाया था आपका, अब जरा वही उसी रेशियो से अब 2200 रुपये पे दे देना हमें पैसा। तो भैया उन्होंने इस पे ब्याज ठोक दी, जितना 2000 पर ठोका था जितने परसेंट उतने ही परसेंट इस पे ठोक दिया। अब भैया हमें पता ही नहीं था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता, वो पढ़ा लिखा था व्यापारी जिससे हमने लिया, हमने आपसे पैसे लिए। भैया आप लोग समझदार थे, बोले हम तो चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे, साधारण पे नहीं देंगे, हमें पता ही नहीं था, हम ले आए चक्रवृद्धि ब्याज पे और हम फंस गए। तो आप इस बात को रखना ध्यान, ठीक है। तो फिर आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अपने और आगे की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो हमने ये बात कर ली थी, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता लग गई। देखो साधारण ब्याज क्या, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही समझ जाओगे। साधारण ब्याज मतलब सिंपल सीआई लिख लो, साधारण ब्याज को सीआई से लिखते हैं, ये चीज और भी समझ लो यार। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग लिखते हैं सीआई से, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये आगे काम आएंगे। देखो ये तो पता लग गया, मिश्रधन पे दोबारा जो आपने पैसा लिया, मूलधन प्लस मिश्रधन पे जो पूरे को टोटल मिला के ब्याज ठोक दो, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज दो होता है, जैसे मानो एक निश्चित समय पे जो हम ब्याज देते रहते हैं, इसका माना हमें 1 महीने का 200 किराया देना है, हर महीने में 200 देनी है 2000 रुपये, तो हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, 200 दे ही रहे, तो वो साधारण ब्याज है। पता लगे 1 महीने बाद 200 दिए तो ये होगा 2200, बोले अब 2200 पे भी रेंट दो, वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज हमारा वो होता है जो निश्चित समय में हम लगातार देते रहते हैं, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की ओर, और कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या जो सिंबल्स होते हैं ये भी आपको मैं बता दूंगा, तो ये भी आप देख लीजिए। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करते रहें। तो चलिए आप चीजें समझ गए होंगे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अभी तक हमने अपनी कुछ चीजों को बात कर ली थी, तो अब हम पहले शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें ये कुछ बातें लिखी हैं, इनको आप ध्यान दे देना और इनको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना किसको क्या लिखते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर हम पूरे नाम नहीं लिखेंगे, सीधे उनको उनके संकेतों से लिखेंगे, जो उनका इंडिकेट चिन्ह होता है उससे लिखेंगे और अपने करेंगे सवाल। तो वैसे तो ज़्यादातर आप कहेंगे कि पहले साधारण ब्याज कराओ, सिंपल इंटरेस्ट कराओ, नहीं, मैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा। देखिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, और किसी का तरीका होता है अपना एक पढ़ने का। हो सकता है आपका कुछ हो पढ़ने का, मेरा कुछ हो पढ़ने का, आपका तरीका कुछ हो पढ़ाने के लिए, मेरा कुछ हो। तो चलिए आइए करते हैं इस पे बात। देखिए अगर मूलधन जो मैंने आपसे 200 रुपये कर्ज लिए, अगर आप उसे इंडिकेट करेंगे तो उसे आप करेंगे पी से। इत्तेफाक से मैं आपका ब्याज नहीं दे पाया, आप आए मुझसे पूरा पैसा लेने, बोले मुझे चाहिए पूरा पैसा जो मेरा अब तक हुआ, उसे कहेंगे हम मिश्र धन। और मिश्र धन को हम कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, मिश्र धन को लिखते हैं हम ए से। अब आपने जो उस पर ब्याज लगाया, जो मैंने आपको जो आपसे 2000 लिए उसका जो मैंने यूज करा, उस पर जो आपने ब्याज लगाया उसे कहते हैं, उसे हम लिखेंगे आर से, ठीक है, मतलब दर, आर से लिख लो, ठीक है। और आपने जितने समय के लिए दिया उसे हम लिखते हैं टी से, समय। अगर साधारण ब्याज है तो उसे हम लिखेंगे एसआई से, अरे यार एसआई से। और चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसे हम लिखेंगे सीआई, कि इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना है। आर आप कोई सा बना लो, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप आर जो चाहो वो आर बना लेना, ठीक है, वो तो अपने समझने का है, पर कैप स्मॉल बनाना तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। तो चलिए आप इतनी ये बातें समझ गए। देखिए मूलधन को हम पी से लिखते हैं, मिश्र धन को हम ए से लिखते हैं, दर जो ब्याज हमारा लगा परसेंट जो भी लगा उसे हम आर से लिखते हैं, समय हमारा टी से होता है, और साधारण ब्याज जो लगता है उसे हम एसआई से लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को हम सीआई से लिखते हैं। तो भैया ऐसा है, मैंने जो 2000 लिए थे वो तो मैंने आपको दे दिए, क्योंकि मैंने सारे सिंबल बता दिए, आपको बता दिया ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है, सब बता दिए। तो उसके एवरेज में 2000 तो गए कट, ठीक है। अब जो बचा ब्याज 200 रुपये, उसके बदले में मैंने ये आपको सिंबल समझा दिए, ठीक है भैया, मेरा आपका ऐसा बराबर हो गया, कोई ये मत करना मेरे पैसे दो। तो चलो इसे आप नोट कर लो, फिर हम करते हैं कुछ सवाल। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला सवाल। तो क्वेश्चनों पे चलने से पहले आप ये 1 2 3 4 जो भी कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन पर आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए अगर मूलधन आपसे पूछा जा रहा है तो ये निकाल देना, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो ये रहेगा। और मेरी सबसे पहली कोशिश ये है कि मैं आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही ना हो, और आप अपना आंसर 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर ऐसे करके ले आना, क्योंकि अभी मैंने आपको अनुपात में भी यूनिट से कुछ सवाल कराए थे तो आपको वो तरीका भी याद होगा। तो अब मैं इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने फॉर्मूले कम यूज करा के डायरेक्ट आंसर पर लाने की कोशिश करूंगा, कि आपको फॉर्मूले कम लगाने पड़े। इस तरह का फॉर्मूला अगर आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालने को आ गया और आपको इतना लंबा फॉर्मूला अगर पेपर में लगाना पड़ा तो बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा पेपर करने का और हमारा टाइम बर्बाद जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ये फार्मूलों से छुटकारा दिला दूं, आपका आंसर बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी आए। तो आपको देखिए मूलधन बराबर पी बराबर आर इंटू क्या मूलधन निकालना है ना, तो 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, और साधारण ब्याज निकालना है तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर टी अपॉन 100, और इसको हम ऐसे लिख सकते थे एस आई 100 इंटू एस आई अपॉन आर टी, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लैंग्वेज कम सिंबलों से ज़्यादा लिखाऊंगा और फॉर्मूले कम से कम लगाने पड़े, पर ये कम से कम ये 2 फॉर्मूले तो आप याद कर ही लो, क्योंकि ये ऐसे सेट करने पड़ेंगे, ये बार बार हमें जो वैल्यू दी होंगी वो इस फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। मैं लंबे फॉर्मूलों से आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से मैं आपको ये कराने वाला हूं आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगा। तो चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने, और आपने देखिए इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, अभी मैंने आपको सिंबल बताए थे, तो वैसे ही इसमें देखो ये सिंबल दिए हुए हैं, पी दे रखा है 2000 रुपये,
आर दे रखा है 5% और टी दे रखा है 2 साल, और हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज CI पूछा है। इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला लगा के लॉन्ग तरीके से कर सकते हैं, और एक यूनिट मेथड से हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम सवाल। तो और उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं अपना सवाल। देखिए P बराबर आपको मैं बोल ही चुका हूँ, मूलधन होता है, बता चुका हूँ या बोल चुका हूँ, जो भी ठीक है। R बराबर आपको पता है दर होती है, T बराबर समय, CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए अगर इसको आप नॉर्मली सिंपल तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको पहले ऐसा ही पता होना चाहिए 1 साल का कितना निकल के आ रहा है, उसके बाद आप उसको मूलधन बनाओगे, फिर उसको फिर से ब्याज लगाओगे। तो चलिए हम कर लेते हैं पहले सिंपल तरीके से, हम पहले साल का ऐसा ही याद कर लेते हैं। तो ऐसा ही बराबर क्या था, PRT/100, यही था ना। तो भैया ऐसा ही बराबर हमने निकाल लेते हैं। चलो P हमारा कितना है, मूलधन 20,000 रुपये। भैया जीरो का बहुत ध्यान रखना इस चैप्टर में, अगर एक भी जीरो ऊपर नीचे हो गया तो आंसर फिर श्रीलंका पहुंच जाता है। कितना दिया है, 5%, 5% लगा लिया, ठीक है, क्योंकि परसेंट का निशान है, तो परसेंट का निशान जब हटेगा नीचे हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा। अब दिया है तो 2 साल, तो 2 साल का मत निकालना है यहाँ आप पहले साल का निकालेंगे साधारण ब्याज, क्योंकि आपको 2 साल का निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और 5% और नीचे 100 आएगा, ये लिखा ही है, इसीलिए लिखा है कि यहाँ परसेंट का निशान आप ऐसे मत लगा देना, PRT/100 इसीलिए लिखा है क्योंकि परसेंट नहीं लगाओगे, सीधे यहाँ 5 लिखोगे, 100 ऑलरेडी है लिखा हुआ। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो बिल्कुल कट गए, सोच लेना, बिल्कुल देख लो, और एक भी नंबर आगे पीछे मत करना। अब हमारा क्या बचता है, 200 गुणा 5 इंटू 1, तो 200 की जब 2 में 5 की गुणा 200 में करोगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 1000 आएगा। ऐसा ही बराबर 1000 रुपए। तो ये पहले साल का तुम्हारा ऐसा ही हो गया साधारण ब्याज। अब उसने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो आपने ये रुपया जोड़ लिया, जो मूलधन ले लिया, दोनों को मिला के, मतलब क्या, A बराबर क्या होता है हमारा, यह एक फॉर्मूला और बन गया। अगर कोई आपसे मिश्र धन पूछ ले क्या है, तो A बराबर P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 और SI, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 20,000 प्लस SI हमारा कितना आया है 1,000, बराबर कितना हो गया आपका 21,000 हो गया भाई, ठीक है। तो भाई अब इस सवाल को समझो, हमारा ये पहले साल का ऐसा ही निकल आया है, अब ये मूलधन में जोड़ देंगे, फिर उससे 5% ब्याज लगाएंगे तो हमारा CI बाहर आ जाएगा, ये हमारा A आ गया, अमाउंट मिश्र धन आ गया, ठीक है। आपको उस समय बोला ही था कि जो मिश्र धन पे ब्याज एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्र धन पे जो ब्याज लगता है उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था और लिख के बताया था। तो भैया आओ अब हम CI निकाल लेते हैं। तो CI निकालने को कह रहा है, तो अब जो हमारा मूलधन है, ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। अब जो हमारा मूलधन जो हम रखेंगे वो हम 20,000 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1,000 ये हमारा ऐसा ही हो गया, जोड़ के हमारा कितना 21,000। तो अब 21,000 पे हमारा कितना 5%। अब ये 2 साल मत लिख देना, क्योंकि 1 साल का आ चुका है, दूसरे साल पता कर रहे हैं, 2 साल का CI लाना है, ठीक है, अपॉन 100। 2 लड्डू से 2 लड्डू गए, 210 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये सेकंड साल का क्या आ गया आपका, ये अभी CI नहीं निकाला हमने, ठीक है, CI निकाला नहीं है, CI निकाला नहीं है अभी भी, ये समझ लीजिए CI निकाला नहीं है हमने। 21,000 रुपए पे लगा है वो क्या ब्याज, मैं यहाँ CI बराबर लिख लिया ना, ये 1,050, ये 21,000 पे दूसरे साल का ऐसा ही आया है, ठीक है, मैं यहाँ CI लिख गया था। ये सेकंड साल का, ये दूसरे साल का, ये दूसरे साल का जो है वो आपका ऐसा ही निकल के आया है, मैं CI लिख गया था, कोई दिक्कत नहीं, लिखते लिखते हो जाता है। तो भैया देखो दूसरे साल का CI और पहले साल का CI दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अब इधर लिख लेता हूं, चलो इससे लिख देता हूं मैं। देखो फर्स्ट साल का प्लस सेकंड साल का क्या, दोनों ऐसा ही जोड़ दो, SI प्लस SI। तो देखो पहले साल का 1,000 है, दूसरे साल का 1,050 है,
बराबर आपका 2150। 2150 नहीं यार, 2050 आएगा भाई, गड़बड़ी मत कराया, 2050 रुपए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीआई। तो देखो पहले साल एसआई मिला, उसको जोड़ के हमने फिर से प्रिंसिपल बना लिया, उस पर फिर 5% लगाया, दूसरे साल में इतने आया, इन दोनों को हमने दोनों एसआई को जोड़ दिया तो हमारा सीआई बाहर आ गया। ये हमारा सीआई हो गया, 2050 सीआई हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। उम्मीद करता हूँ आपकी ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत और परेशानी नहीं लेनी है। ये तो हमारा बेसिक तरीका है। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसका दूसरा तरीका, आप उससे भी देखिए सवाल को करता हूँ, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं इसको अगले तरीके से। ये तरीका बहुत ध्यान से समझना, जो मैं ये समझा रहा हूँ, जो मैं तरीका अब समझा रहा हूँ वो आपका हर जगह कारगर है। कारगर तो ये ज़्यादा है, ये हर जगह लगता है, वो कभी कभी नहीं भी लगता है तो दिक्कत भी हो सकती है। फिलहाल में तो वो ज़्यादा जगह काम करता ही करता है। भैया अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि हमें परसेंटों की वैल्यू पता होनी चाहिए। परसेंट की अगर हमें वैल्यू पता होगी तो हम सवालों को बहुत आराम से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं अपने सवाल को। अब हम आ जाते हैं अपने यूनिटरी मेथड पे। तो चलिए पहले करते हैं हम एक काम। आपको देखो बता दूं, ये 5% पूछा है इसने, वार्षिक दे रखा है। ये जो रेट दे रखी है वार्षिक लग रही है, सालाना लग रही है, 2 साल के लिए पूछा है। अगर यहाँ कुछ भी ना दिया होता तो ये सालाना लगती। अगर वो आपसे 3 माह या 4 माह पूछेगा तो लगा के देगा, वरना अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो भी ये सालाना ही रेट लगेगा। तो चलिए आइए करते हैं बात। अब हम देखिए बात कर रहे हैं इसकी। देखो दर दिए इन्होंने 5%, तो 5% देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आर बराबर 5 अगर परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे जाएगा 0। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो जो हमारा आर बराबर है, ठीक है, आर बराबर 1/20 हमारा आ गया। अब भैया यहाँ बहुत समझने की बात है, ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा समझने की है। देखो बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। पहले इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे दिया है ये पहले साल का ब्याज है। ठीक है, हम जो बताने जा रहे हैं ये देखो 1/20 आ गया। ठीक है, सही। अब ये 2 साल के लिए हमसे उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, करना क्या है, ये जो नीचे वाला 20 दिख रहा है इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि 2 साल के लिए पूछा तो हम 2 बार लिख लेंगे, 20 लिख लिया। इसमें ये एक जोड़ दिया, यहाँ पे 21 लिख लिया, यहाँ पे 21 लिख लिया। ठीक है, ये पहले साल में ले लिया, ये दूसरे साल में ले लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 400 आएगा। अरे 24 लिख दिया, 21 लिखना है। इन दोनों की गुणा कर दो, 441 आएगा। ठीक है, आपका इतना आ गया, समझ गए? उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा सीआई उसी से लिख लेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 41। बोर्ड पे तो जगह ही कम पड़ गई यार हमारे, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 41 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। आर बराबर हमारा 1/20 लिख लेना, वो ऊपर पहुंचाना था, कोई नहीं। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, जो भी बातें अब तक हो रही है समझ में आ रही होंगी। तो भैया अंतर जो इनका 41 आ गया। अब आप क्वेश्चन पे, ये जो हमारा ये हमारा मेन है, ये हमारा बढ़ के आ रहा है। तो उसने क्या कहा, 20,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, कोई बात नहीं। अब आप कहोगे अब क्या करें, ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए है और ये हमारा सेकेंड ईयर, ऐसे लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, आपकी मर्जी है। तो चलिए आप पहले इधर देख लीजिए, फिर करते हैं। और तो अब आप ईयर लिख लो, यहाँ लिख लो फर्स्ट ईयर, ओहो, और ये सेकेंड ईयर। तो देखो 400 यूनिट, ये जो नीचे दिया ना ये हमारा प्रिंसिपल है, ये इसमें जोड़ दो तो हमारा मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना, 41। देखो अब ये 400 आया है, ये हमारा जो है नीचे ये 400 आया है, ये हमारा पी है। ठीक है, तो यहाँ पी बराबर कितना दिया, 20,000। तो हम इसको भी यूनिट में लिख लेते हैं। 400 यूनिट बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 20,000। कितना दिया है, 20,000। थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। 400 यूनिट बराबर जो हमारा दिया है वो हमारा दिया है 20,000। 20,000, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 400 अब नीचे आ जाएगा इसके 20,000 के, आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 पंजे 20। तो 1 यूनिट बराबर
हमारा 50 बचा। क्या बचा? 1 यूनिट बराबर 50। अब हमारा अंतर क्या आया? 41। ये हमारा पहले साल में चल रहा है, ये दूसरे साल में चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है देखो, पहले साल में 400 यूनिट ब्याज आया, दूसरे साल में 441 आया। ठीक है, तो 2 साल के लिए पूछा तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब जो हमारा ब्याज जो आ रहा है, पहले साल में यह आया, दूसरे साल में यह आया, क्योंकि इस पे भी ब्याज लगा, इस पे भी लगा, ऐसे करके आगे आप ऐसे समझ लो। तो 41 यूनिट हमारा ज्यादा आ रहा है, तो ये हमारा ज्यादा आ रहा है सेकंड साल के लिए। ठीक है, तो 41 यूनिट की हम वैल्यू पता लग जाए तो वही हमारा सी आई होगा। तो 41 यूनिट बराबर, अब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 41 अगर आप कर दो तो 41 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 41 यूनिट की वैल्यू आपकी 2050 रुपए आ गई। अब कहोगे ये कैसे आ गई? ये 50 और 41 की गुणा कर दी हमने। देखो गुणा कैसे करी, 1 की गुणा 0 में करी 0, 1 की 5 में करी 5, लगाया निशान, 0 करी, 4 की गुणा 0 में 0 आई, और 4 पंजे 20, तो आपका आ गया 2050। पर भैया वही बात है, मैंने आपको एक गुणा सिखाई थी, वो आपने समझी नहीं होगी, वो है ये वाली। देखो, और गुणा यही वाली किया करो। 1 की गुणा इसमें करी 0, 1 की गुणा 5 में करी 5, 4 की गुणा 0 में करी 0, तो बचा यहाँ 5 ही, 5 लिख लिया, और 4 पंजे 20। देखो भैया आ गया 2050। ऐसे मत करा करो गुणा, बहुत टाइम लगता है, गुणा ऐसे किया करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। मुझे ऐसा लग रहा है शायद नीचे यहाँ कुछ कट गया होगा, मुझे लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ आपके लिए। हमने यहाँ वैल्यू निकाल ली थी, तो हमें 41 यूनिट बराबर हमें वैल्यू निकालनी थी। यहाँ 41 यूनिट बराबर हमें वैल्यू निकालनी थी, यहीं पे तो थे हम। हाँ, 41 यूनिट बराबर हमारा क्या होगा, ये हमको पता करना था। तो 1 यूनिट बराबर अगर 50 है, 1 यूनिट बराबर अगर हमारा 50 था, तो 41 यूनिट बराबर 50 इंटू 41, तो हमारा 41 यूनिट बराबर 2050। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो अभी आपने एक सवाल कर लिया था, अब इसका ये दूसरा सवाल समझिए। देखिए लैंग्वेज भी मैं आपको लिखाऊंगा, अगर आप सिंबल से चीजें समझने लगे, सिंबल से आपने देख लिया, तो जो लैंग्वेज लिख के आएगी ना कि मूलधन इतना है, इस पे इतने % वार्षिक दर से, इतने % वार्षिक दर से इतने समय के लिए चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज करो, तो आप ये चीजें अपने आप लिख लोगे। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी लैंग्वेज में कैसे लिखनी, पर पहले आप इसको ऐसे करना सीखो। ऐसे करोगे, लैंग्वेज का सवाल आएगा, एकदम बहुत जल्दी से उसको कैच करोगे, पकड़ोगे, ये चीजें बाहर निकाल लोगे। तो दिक्कत कहाँ होती है, लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम ये चीजें बाहर नहीं निकाल पाते, वहीं में दिक्कत आती है। तो पहले आप ये सिंबल यहाँ सेट हो जाए, फिर लैंग्वेज पे आऊंगा, आप खुद ब खुद ये चीजें निकालोगे। तो चलिए मेरा दूसरा सवाल समझिए, बेसिक तरीके से नहीं करूंगा इसको, मैं यूनिटी मेथड से ही करने फिर से जा रहा हूं। अब आप ध्यान से समझिएगा, हो सकता है अभी जो मेथड मैंने समझाया था तो आपको लगाओ कि तेज बता दिया। तो चलिए समझते हैं। देखो बोल रहा है कोई मूलधन 20,000 रुपए है, इस पे 10% वार्षिक दर से, अगर यह कुछ ना लिखा हो तो वार्षिक ही होगा, ये ध्यान रखना। 2 साल के लिए CI क्या होगा, तो देखो R बराबर 10% दिया है, परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 नीचे आएगा, तो 1 लड्डू से 1 लड्डू गया, तो R बराबर हमारा 1/10 बचा। तो देखो भैया अब करना क्या है, 1/10 बचा ना, अब हम इसको बहुत जगह मैनेज करके चलूंगा मैं, अभी जगह कम पड़ गई थी मेरे पास। तो देखो जो ये आया है ना 1/10, ठीक, ये हम मान लेते हैं P, मान लिया हमने मन में, देखो ठीक है, और इसको मान लेते जोड़ेंगे P में तो हो जाएगा वो क्या, CI, वो मिश्र धन। ठीक, चलो आओ, देखो 10 यहाँ लिखा पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, 2 साल के लिए कह रहा है तो 2 बार लिख लिया। फिर इस 10 में से 1 को जोड़ेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे, इसकी गुणा कर दी 100 आया, इसकी गुणा कर दी 121 आया। तो देखो भाई मैंने आपको दिए थे वर्गमूल, बताए थे कि वर्गमूल याद कर लेना। वर्गमूल मैंने इसीलिए आपको उस वीडियो में बताए थे क्योंकि इस चैप्टर में उनका बहुत रोल है। अगर आपको वर्गमूल याद होंगे तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख लोगे। ठीक है, ये आपका पहले साल के लिए CI हो गया, ये आपका सेकंड साल के लिए, ठीक है, क्या हुआ, CI। इन दोनों का जो अंतर होगा उसे हम, सॉरी ऐसा ही हुआ, इसे हम CI बोलेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 21,
ठीक है 21। अब हमें यूनिट में मानना है, ठीक है। तो हमने इसको पहले साल में लिए, हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो भैया 100 यूनिट बराबर, ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल है। 100 यूनिट बराबर हमें क्या दे रखा है, 20,000 रुपए। समझ रहे हो ना, 20,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी तो हमें क्या करना होगा, 20,000 के नीचे 100 पहुंचाना होगा। एक मिनट चेक कर लो कि स्क्रीन के नीचे तो नहीं जा रहा है। हाँ चला गया, स्क्रीन के नीचे ही चला गया होगा ये। तो चलिए कोई नहीं, इसको मैं ऊपर करता हूँ। तो देखो यहाँ ये 100 आ गया। तो 100 यूनिट बराबर जो है, ठीक है, 100 यूनिट बराबर 20,000 है। आप यहाँ से समझना 100 बराबर 20,000 है। अगर हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी तो भैया ये 100 गुणा में नीचे जाएगा ना 20,000 के, देखो ये 20,000 के नीचे आ गया। ठीक, 2 लड्डू से 2 लड्डू काट दिए, बचा कितना, एक यूनिट बराबर हमारा 200 बचा। अब हमारा इन दोनों का अंतर कितना है, 21। तो भैया इसको हम तो जब ये हम करेंगे यहाँ पे, जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो अपने आप यूनिट में मान लेना, ठीक है, क्योंकि यूनिट में मान लोगे तो आपको ध्यान रहेगी, मैंने लिखा नहीं, ये प्रोसेस करने पे आप यूनिट में अपने आप ही मान लेना। 21 बचा। अगर हमें 21 यूनिट की वैल्यू पता लग जाए 21 यूनिट बराबर क्या है, तो हमारा सीआई हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, आओ। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो भैया 21 यूनिट की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट की वैल्यू में 21 से गुणा कर दो, तो हमारा बाहर आ जाएगा। है पूछा क्या है, सीआई कितना होगा, हाँ ठीक है। तो भैया करो इसकी गुणा, देखो 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा जो 21 यूनिट की वैल्यू आई वो 4200 रुपये आई। यानी कि जो हमारा सीआई होगा, वो हमारा 4200 रुपये होगा। 2 साल के लिए 10% से हमारा 4200 रुपये होगा। इसको मैंने पिछले ही क्वेश्चन से जोड़ लिया था, ठीक है, क्योंकि वही रेट ले लिया था कि काटने में आराम हो जाए। तो आप देखिए आपका 4200 आ चुका है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। अगर आप समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम और भी चीजें देखते हैं। ठीक, आपका 4200 आ गया। अभी अभी साधारण कहोगे तो एक बार साधारण तरीके से भी मैं इसको करके दिखा दूंगा। अब यहाँ से आपके कई क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक तो वो आपसे सीआई पूछ सकता है, हो सकता है वो आपसे मिश्र धन पूछ ले, ए पूछ ले टोटल कितना होगा। तो भैया ये 4200 इसमें जोड़ देना, आपका मिश्र धन आ जाएगा। हो सकता है वो क्या पूछे, सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, सीआई और एसआई में अंतर कितना होगा। तो भैया सीआई आपके सामने, एसआई आपको कितना है वो आप देख लेना और निकाल देना, ठीक है। और क्या बचा आपका, और भी कुछ बचा, हाँ बचा, बिल्कुल बचा। क्या बचा, वो आपसे पूछ सकता है एस आई प्लस सी आई क्या होगा। तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर करते हैं आगे की वार्ता। तो अब आगे की वार्ता करते हैं। देखो इसको ऐसे कर लिया, अब मैं इसको आपको एक बार साधारण तरीके से करके दिखा देता हूँ। हमारा सी आई कितना आया है, 4200 रुपये। इसको ऐसा ही रखा रहने दो यहाँ, ठीक। और सब मैं डाल देता हूँ, सी आई 4200 ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है, क्योंकि अब निकाल के लाएंगे तो आएगा तो 4200 रुपये यार, है नहीं, ठीक कह रहा हूँ ना। वो कहते हैं ना, मेरा दिल पुकारे आजा 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 आजा, वही तो बात है। हमारा क्वेश्चन बोले आंसर दे 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 दे। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। इसे अगला क्या, यही क्वेश्चन है, मैं बार बार अगला बोलने की आदत पड़ गई। देखो वो ये बोल रहा है तो इसमें कुछ नहीं, हम पहले सीआई निकाल लें पहले साल के लिए। तो 1 साल के लिए सीआई हम निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, पी आर टी अपॉन 100। तो भैया ऐसा ही पहले साल का चल रहा है, जब 1 साल का चल रहा है तो 2 मत लगाना, एक ही लगाना वैल्यू। तो 20,000 इंटू रेट कितना है 10%, समय 1 साल बटे 100। तो भैया एक लड्डू से एक लड्डू ये गया, इस लड्डू से इस लड्डू ये गया, ठीक है। तो पहले साल का सीआई हमारा कितना आया, 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 आ गया, ठीक। अब ये 2,000 हमने इसमें जोड़ लिया, किसमें, 20,000 में, कितना हो गया हमारा 22,000। 22,000 का 10% निकालो जरा, 2 लड्डू, एक लड्डू ये गया, एक लड्डू ये गया, कितना आया 2200 ये आया। दूसरे साल के लिए, सेकंड साल के लिए सीआई ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, सीआई के बराबर हो गया या नहीं हो गया, हो गया। 2200 का 10%,
सॉरी 22,000 का 10% 2,200 रुपये, 20,000 का 10% 2,000 रुपये, 1 साल का ये 1 साल का ये कैसे आया 2,200। भैया उन्होंने क्या कहा था, अगर इसमें ये जोड़ दोगे तो इस मूलधन पे भी ब्याज लग गया, वो चक्रवृद्धि ब्याज में चला गया। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल सेकंड साल का जो सीआई आया है, सीआई जो है वो ये आया है। अब टोटल सीआई ये धन पे कितना, टोटल उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया कितना होगा, तो टोटल तो हमारा यही होगा ना 4,200 रुपये। तो इसको और इसको जोड़ दो, 2,000 प्लस 2,200 बराबर कितना हो गया आपका 4,200। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।